हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे सेशन में कि जहाँ पे एक गोल्डन चांस हमें मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि आप अपने मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत ही अहम फैसले कर सकते हैं और उनको और भी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को पिछले 2 ट्रेनिंग सेशंस की हाइलाइट्स भी देना चाहूँगा कि जहाँ पे हमने प्रोक्योरमेंट और कैश काउंटर एक्टिविटीज़ के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई थी कि जहाँ पे प्रोक्योरमेंट और कैश काउंटर एक्टिविटीज़ में एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या-क्या प्रोसेस होते हैं और आप उनको ऑर्नेट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आपका मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से बहुत ही ईज़ी बना सकते हैं। जहाँ पे हमने रॉ मटेरियल्स की परचेज से लेके आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा आपका जो भी रेडी स्टॉक है उसको वॉल्ट और काउंटर में बाइफरकेट करके किस तरीके से अपनी टैगिंग प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स को भी एज अ पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमने डिस्कस किया हुआ था। इसी तरीके से आपका सेल्स, कैश, एक्सपेंसेस, गोल्ड स्कीम, ऑर्डर बुकिंग आपकी कैश काउंटर एक्टिविटी से किस तरीके से कनेक्टेड है और ऑर्नेट में आप उसको किस तरीके से बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में भी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई थी पिछले सेशंस में। तो अगेन मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि वो इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो पाई होगी, हेल्पफुल हो पाई होगी। सो मेरा नाम हिरेन है। मैं पिछले 6 सालों से ऑर्नेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे भरोसा है कि आज के ट्रेनिंग सेशन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही यूज़फुल भी आपको हो पाएगी। और इसके या पिछले सेशंस के रिगार्डिंग आपकी अगर किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल आईडी support@ornetsoftware.com पर आपकी क्वेरी, आपका नाम और आपका नंबर लिखकर अवश्य ही हमें सेंड करें। या तो ट्रेनिंग के दौरान आप यहाँ पे चैट में भी आपकी क्वेरी डाल सकते हैं आपके नाम और नंबर के साथ, ताकि जो भी हमारे सपोर्ट एक्सपर्ट हैं वो आपकी सहायता करने में जल्द से जल्द आपकी क्वेरी के लिए आपको कांटेक्ट कर पाएँ। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे सेशन में आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है उसके लिए शायद हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे उसको इलाबोरेट करने में, क्योंकि हमारे पूरे बिजनेस का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी पर ही किया जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के हर एक वेन्स में होना ज़रूरी है, उसी तरीके से एक ज्वेलरी बिजनेस में इन्वेंटरी का मूवमेंट होना भी उतना ही ज़रूरी है कि अगर ब्लड सर्कुलेट बंद हो जाएगा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना तो शायद हमारा जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई ज्वेलरी बिजनेस में इन्वेंटरी मूवमेंट होना बंद हो जाए तो शायद पूरा का पूरा बिजनेस है वो आगे मूव कर पाना मुश्किल हो सकता है या तो इम्पॉसिबल हो सकता है। हमें ये भी पता है कि अगर डे एंड पर किसी एक सिंगल पीस का भी स्टॉक मिसमैनेज हो जाता है या तो नहीं मिल पाता है तो हम समय की भी परवाह किए बिना जब तक हमारा स्टॉक टैली नहीं करते हम शोरूम भी हमारा क्लोज तब तक नहीं करते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है इन्वेंटरी मैनेजमेंट,
उसमें आप किसी भी चीज को मिस आउट करना नहीं चाहेंगे, तो आप यहाँ पे दिखाए जाने वाली हर एक एसेंशियल डिटेल्स या रिपोर्ट्स को नोट डाउन भी कर लीजिए, ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर में आपकी इन्वेंटरी किस तरीके से आपको मिल पा रही है उसकी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप ले पाए। तो आइए हम आज का हमारा टॉपिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट को एक ज्वेलरी बिजनेस के अकॉर्डिंग आसानी से समझने के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कि जहाँ पे सबसे पहला है हमारा रेगुलर स्टॉक, कि जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स, रेडी ऑर्नामेंट, ओल्ड ज्वेलरी और लूज डायमंड या लूज स्टोन की परचेज करते हैं। इसी तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग, सैंपल और अप्रूवल पे हमारे स्टॉक को आर्टिसन या पार्टी को इश्यू करते हैं, या तो उनसे हमारा स्टॉक जो है वो अप्रूवल या कंसाइनमेंट बेस पर रिसीव करते हैं। तो वो हमारे इन्वेंटरी का सेकंड पार्ट हो जाएगा एज ए स्टॉक ऑफ आर्टिसन और पार्टी। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के दौरान हमने ये भी देखा हुआ था कि जैसे किसी ज्वेलरी को हम परचेज करते हैं, उसमें लगभग सभी चीज़ों को हमें लेबलिंग, टैगिंग या बारकोडिंग भी करना होता है, और उसी हिसाब से उनका स्टॉक भी मैनेज करना पड़ता है। तो उसीलिए हमारे इन्वेंटरी का थर्ड पॉइंट हो जाएगा स्टॉक विद काउंटर्स, कि जहाँ पे काउंटर पे पड़े हुए स्टॉक या लेबल किए हुए आइटम्स का स्टॉक आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, या तो किस तरीके से आपके पास वो पूरी इंफॉर्मेशन आप ले पाएंगे। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के सबसे पहले पार्ट रेगुलर स्टॉक में हम बात करेंगे, जहाँ पे कुछ डेली रिपोर्ट्स आपको दिए गए हैं और कुछ ग्रुप वाइज रिपोर्ट्स के बारे में भी हम देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो पाएंगे। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो पूरे सॉफ्टवेयर में इतने रिपोर्ट्स दिए हैं कि अगर एक सिंगल रिपोर्ट्स को भी हम देखें या तो उसको कंसीडर करेंगे तो शायद पूरा का पूरा सेशन भी हमारा कम पड़ सकता है। लेकिन आज हमने आपके लिए कुछ ऐसे रिपोर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं कि वो रिपोर्ट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएंगे, और एक ही रिपोर्ट को अलग अलग एंगल से देख के आप कई सारे रिपोर्ट एनालिसिस कर सकते हैं सिंगल रिपोर्ट से। वो भी आज हम यहाँ पे आपको गाइड करने वाले हैं। यहाँ पे वेरी फर्स्ट, और सभी को शायद याद भी होगा कि यही रिपोर्ट को हमने पिछले सेशंस में भी देख चुके हैं। तो आप अगेन यहाँ पे ये चीज सोच सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, जिसका नाम है डेली स्टेटमेंट। कि जहाँ पे डेली स्टेटमेंट में हमने लास्ट टाइम भी देखा हुआ था, यहाँ पे भी फिर से हम रिपीट करेंगे कि एक साथ हमें 5 तरीके के डिटेल्स मिल रहे हैं, कि जहाँ पे हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस, ग्रुप वाइज स्टॉक किस तरीके से अवेलेबल है, आइटम वाइज स्टॉक किस तरीके से अवेलेबल है, और हमारे कारीगर और पार्टी का वेट या अमाउंट के हिसाब से कुछ भी आउटस्टैंडिंग है तो उसकी भी डिटेल हमें यहाँ से मिल जाएगी। जहाँ पे कुछ स्क्रीन्स भी आपको शेयर किए गए हैं कि जो भी हमारा ग्रुप स्टॉक है उसका लास्ट आपका स्टॉक वेट मतलब कि क्वांटिटी कितनी है और उसके पीसेस कितने हैं। इसी तरीके से सिंगल सिंगल आइटम वाइज भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो भी आपकी पर्टिकुलर आइटम्स हैं, फिर वो आपके गोल्ड के आइटम हो, डायमंड के आइटम हो, कोई लूज प्रोडक्ट हो, ओल्ड गोल्ड हो, तो उसका भी यहाँ पे डायरेक्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड पीसेस। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमने बात करी कि हमारा आर्टिसन
और पार्टी के रिलेटेड डिटेल्स भी यहाँ पे वेट के हिसाब से और अमाउंट के हिसाब से हमें मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आर्टिशन और पार्टी के डिटेल्स के नीचे एक टोटल रिपोर्ट भी आपको दिया गया है, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका टोटल नेट रिसीवेबल या पेएबल किस तरीके से वेट है या तो उसकी अमाउंट है। तो अगेन ये रिपोर्ट हमने रिकमेंड करी हुई है आप सभी को लास्ट सेशन में भी, और मैं आज भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि डे एंड और डे क्लोजिंग पे कंपलसरी एक बार आपको ये रिपोर्ट वेरीफाई करनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिपोर्ट से आपने जैसे कि यहाँ पे वेरीफाई किया कि कई सारी डिटेल्स हमें एक ही रिपोर्ट से प्रोवाइड हो रही है, जहाँ पे हमारा कैश भी मिल रहा है, बैंक भी मिल रहा है, आर्टिशन पार्टी स्टॉक भी मिल रहा है और हमें स्टॉक भी यहीं से मिल सकता है। तो इसी तरीके से जैसे कि हमने ये डेली रिपोर्ट देखा कि जहां से हमें एक ग्रुप वाइज पूरा डिटेल मिला हुआ है, इसी तरीके से हमारा सेकंड रिपोर्ट है डेली स्टॉक स्टेटमेंट, जहां पे हमें देखने की जरूरत पड़ती है कि हमारा ओपनिंग वेट क्या है, टोटल रिसीव कितना कितना हुआ है, टोटल इश्यू हमने किस तरीके से किया हुआ है, और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो उसी के लिए यहाँ पे एक स्पेशल रिपोर्ट दी गई है कि जहाँ से हम इजी वे में कुछ सिलेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ये रिपोर्ट जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। जहाँ पे जो भी हमारे प्लेन आइटम्स के ग्रुप है वो तो यहाँ पे आसानी से हमको मिल ही सकते हैं, लेकिन अगर हमारे किसी तरीके के डायमंड ज्वेलरी स्टॉक भी अवेलेबल है कि जिसमें राउंड है, बगेट है, प्रिंसेस है, मार्कीज है, इस तरीके से हमारा पूरा डायमंड ब्रेकअप है, और अगर हमारा इसी तरीके से कलर स्टोन का ब्रेकअप जैसे कि रूबी, एमरल्ड, शेफायर कलर स्टोन्स हैं, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल वाइज, और अगर डिटेल वाइज टोटल रिपोर्ट चाहिए तो वो भी यहाँ पे व्यू सिलेक्शन करके आप ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमारे पास अलग अलग फॉर्म में स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे कि हमारे पास लूज डायमंड्स भी है और डायमंड ज्वेलरी भी है, तो उसका भी यहाँ पे टोटल स्टॉक इंक्लूडिंग आपके लूज डायमंड और डायमंड ज्वेलरी के अंदर जो भी डायमंड्स लगे हुए हैं वो दोनों का टोटल करके भी आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूरी की पूरी डिटेल दिखा देगा, कि जहाँ पे हमें देखना होता है कि हमारा टोटल डायमंड क्या है, फिर वो चाहे लूज है या किसी डायमंड ज्वेलरी के अंदर लगा हुआ है। और एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दी गई है ये रिपोर्ट में कि जो भी आपका टोटल स्टॉक है उसमें आपका वॉल्ट और आपका काउंटर स्टॉक कितना है उसका भी बाइफर्केशन यही रिपोर्ट से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे शायद सभी लोग समझ सकते हैं कि एक ही रिपोर्ट को अलग अलग एंगल से देखने पर ये एक ही रिपोर्ट को अलग अलग 5 तरीके के इंफॉर्मेशन के साथ देखा जा सकता है, जो एक ही रिपोर्ट से हमें अलग अलग तरीके से मिल रही है। साथ में यहाँ पे बहुत ही और एक अच्छी फैसिलिटी दी गई है कि यहाँ पे अगर किसी भी रिपोर्ट को मंथ वाइज से लेके सिंगल डेट वाइज आपको देखना है, वाउचर वाइज देखना है, तो वहाँ पे जूम बटन का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट करके आप जूम करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आपको मंथ वाइज, डेट वाइज और डिटेल वाइज मिलती जाएगी, कि जहाँ से कोई भी आपका वाउचर अगर आपको मॉडिफाई करना है, प्रिंट लेना है, डिलीट करना है, तो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। सो ये हमने बात करी हमारे ग्रुप वाइज स्टॉक की। इसी तरीके से हमें डेली ये भी चेक करना पड़ता है कि हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं
वो सभी का सेपरेट आइटम वाइज स्टॉक, सिंगल सिंगल आइटम वाइज स्टॉक किस तरीके से अवेलेबल है। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में एक स्पेशल रिपोर्ट दी गई है जिसका नाम है आइटम वाइज स्टॉक लेजर, कि जहां से सिंगल सिंगल आइटम का, वो भी नॉट ओनली काउंटर, यहाँ पे आप वॉल्ट और काउंटर को कंसोलिडेट एक साथ भी देख सकते हैं और दोनों को सेपरेट करके भी देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी जूम का ऑप्शन दिया गया है कि जो भी आपकी सिंगल प्रोडक्ट है उसकी मंथ वाइज डिटेल या तो सिंगल सिंगल वाउचर वाइज डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से जूम बटन से आपको डायरेक्टली मिल सकती है। उसके अलावा जैसे कि अगर हमारे पास कोई डायमंड ज्वेलरी के भी प्रोडक्ट्स हैं और उसको हम विद डायमंड डिटेल्स देखना चाहते हैं, जैसे हमने पिछले रिपोर्ट्स में देखा हुआ था कि सिंगल सिंगल डिटेल वाइज देखना है या तो डिटेल को टोटल के हिसाब देखना है, तो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है कि जो सिंपल सिलेक्शंस के थ्रू आप कर सकते हैं। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट रिपोर्ट। अगेन हमारा एक ग्रुप रिपोर्ट है कि जिसमें सिलेक्टेड ग्रुप्स की डेट वाइज और वाउचर वाइज डिटेल पूरी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। ये रिपोर्ट को सॉफ्टवेयर के कई रिपोर्ट के साथ इंटरलिंक भी किया गया है, कि जैसे हमने देखा कि हमारा एक डेली स्टॉक स्टेटमेंट रिपोर्ट हमने देखा कि जहाँ पे एक टोटल ग्रुप वाइज हमें डिटेल्स मिल रही थी, अगर उसी ग्रुप में हम सिलेक्ट करके उसको जूम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी ग्रुप वाइज डिटेल ओपन हो जाएगी, जिसका नाम है ग्रुप स्टॉक लेजर, कि जहाँ से जो भी हमने ग्रुप सिलेक्ट किया हुआ होगा उसकी हर एक डिटेल हमें सिंगल सिंगल वाउचर और डेट्स के हिसाब से मिल जाएगी। जैसे कि हम सभी को मालूम होगा कि लूज डायमंड का स्टॉक मेंटेन करने के लिए उसको पैकेट के हिसाब से भी हमें मैनेज करना पड़ता है, जहाँ पे पैकेट के नाम हम क्लैरिटी के हिसाब से या तो उसके कलर के हिसाब से या तो उसके कटिंग शेप के हिसाब से हम हर एक पैकेट का नाम जो है वो वहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बहुत ही एक स्पेशल रिपोर्ट दी गई है, पैकेट वाइज रिपोर्ट, कि जहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया हुआ है पैकेट वाइज स्टॉक रिपोर्ट, कि जहाँ से जो भी आपके पैकेट है उसके अंदर आपके कौन कौन से आइटम है, उसकी ओपनिंग वेट, उसका टोटल परचेजिंग आपने कितना किया हुआ है, इश्यू कितना किया हुआ है, सेल्स कितना किया हुआ है, और अगर आपने डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी मैन्युफैक्चरर को इश्यू किया हुआ है और आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या अवेलेबल है, तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे समराइज फॉर्म में आपको मिल रही है सिंगल सिंगल पैकेट वाइज। इसी तरीके से सेकेंड रिपोर्ट है पैकेट वाइज स्टॉक लेजर, कि जहाँ से हमें कोई भी एक सिंगल पैकेट को सिलेक्ट करके उसका पीरियोडिकली पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज देखना है, वाउचर वाइज देखना है कि क्या परचेज हुआ है, क्या सेल हुआ है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए आर्टिसन को इश्यू किया हुआ है तो कौन से आर्टिसन को इश्यू किया गया है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन से भी आपको डिटेल वाइज भी मिल पाएगी। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कि यहाँ पे अगर हम हमारा पैकेट वाइज स्टॉक मेंटेन करते हैं स्पेशली फॉर लूज डायमंड, तो कौन से पैकेट में हमारा प्रॉफिट हो रहा है और कौन से पैकेट में हमारा लॉस हो रहा है, कि जिसकी हमने परचेज कुछ अमाउंट से करी हुई होगी, ओपनिंग वेट कुछ डाला हुआ होगा, सेल्स करी हुई होगी और लास्ट में हमारा एक प्रॉफिट क्या निकल रहा है सिंगल पैकेट के हिसाब से, तो वो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपको दिखा देगा, जो अगेन बहुत ही ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए देखने के लिए कि जो भी हमारे डायमंड के सिंगल पैकेट्स बने हुए हैं उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी
आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसको समझ भी रहे होंगे कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस है, उसमें ये सारी चीज़ों को अप्लाई करके आप किस तरीके से रिपोर्ट पार्ट को बहुत ही यूजफुल वे में आप यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स देखे कि जहाँ पे हमारा स्टॉक ग्रुप वाइज डिटेल दे रहा है विथ क्वांटिटी एंड पीसेस के हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन। रिपोर्टिंग पार्ट के और भी कुछ पहलू होते हैं कि जहाँ पे हमें पीरियोडिकली हमारे स्टॉक नॉट ओनली क्वांटिटी बट विथ वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है। जो रिपोर्ट शायद आपको कई सारे डिसीजन लेने के लिए यूजफुल हो जाती है कि जहाँ से हमें हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन क्या हो रहा है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटेल मिल सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट, जहाँ पे आपका किसी भी तरीके का स्टॉक है, चाहे वो आपका लूज स्टॉक है, आपका डायमंड ज्वेलरी स्टॉक है, आपका सिल्वर स्टॉक है, और इस तरीके से जितने भी ग्रुप्स आपने सॉफ्टवेयर में बना के रखे हुए हैं, उसका नॉट ओनली टोटल क्वांटिटी लेकिन उसका वैल्यूएशन, जो भी आपके पास क्लोजिंग अवेलेबल स्टॉक होगा, उसकी वैल्यूएशन भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे ओपनिंग आपने क्या रखी हुई थी, परचेजेस आपने क्या किए हुए हैं, सेल्स आप कितना कर चुके हैं, और लास्ट में क्लोजिंग डिटेल क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट के फर्स्ट टाइप में हमने देखा कि मल्टीपल रिपोर्ट्स को, जो कई सारे सिलेक्शन से वेरीफाई की जा सकती है, और वो कितने यूजफुल वे में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आप सभी ने शायद यहाँ पे जाना होगा। सो मैं आप सभी को यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो भी हमारी टोटल इन्वेंटरी है, उसमें से किसी ना किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग, सैंपल अप्रूवल के लिए इन्वेंटरी हमारे आर्टिसन पार्टी को इश्यू की जाती है, और कुछ इसी तरीके से अप्रूवल या कंसाइनमेंट में हमारे आर्टिसन पार्टी या वेंडर से वो चीजों को रिसीव करना पड़ता है। तो ये भी हमारा एक बहुत ही जरूरी इन्वेंटरी टाइप हो जाता है as a part of inventory management stock of artisan party। हमने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले सेशन में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, कि जहाँ पे हमने देखा हुआ था कि स्टॉक दो तरीके से हम बाइफरगेट कर सकते हैं, राइट। कि जैसे कि हमारा एक आर्टिसन पार्टी स्टॉक है और एक हमारा रेगुलर स्टॉक हो गया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिसन पार्टी स्टॉक की, लेकिन यहाँ पे आर्टिसन पार्टी स्टॉक को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि हमारा कैपिटल स्टॉक क्या है। अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि कैपिटल स्टॉक क्या है, तो बहुत ही इजी वे में हम कैपिटल स्टॉक को हमारे शोरूम में किस तरीके से अवेलेबल है जान सकते हैं। तो उसके लिए लेना है हमें सबसे पहले हमारा अवेलेबल फिजिकल प्रीमाइस, या तो अगर हम उसको शॉप स्टॉक कह लें, उसमें ऐड करेंगे जो भी हमारा आर्टिसन पार्टी या वेंडर स्टॉक है जो हमने उनको इश्यू किया हुआ है या तो उनके पास पड़ा हुआ है, और उसमें से लेस करेंगे कि जो भी हमारे आर्टिसन, वेंडर या सप्लायर का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो मिल जाएगा हमें हमारा कैपिटल स्टॉक। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा कि कैपिटल स्टॉक को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल डिटेल है। क्योंकि आपको, आप में से कई सारे लोग अगर अकाउंटिंग करते हैं तो आपको मालूम भी होगा कि जब हमारे स्टॉक की कैलकुलेशन की जाती है
तब उसमें कैपिटल स्टॉक ही कंसीडर किया जाता है, ना कि हमारे स्टॉक या फिजिकल स्टॉक को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे अगेन हम लेंगे कि हमें सबसे पहले लेना है हमारे अवेलेबल फिजिकल स्टॉक को, उसमें ऐड करना है आर्टिसन पार्टी या वेंडर के पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, उसमें से लेस करना है कि आर्टिसन पार्टी या वेंडर का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, और ये लीजिए हमें मिल जाएगा डायरेक्ट हमारा कैपिटल स्टॉक। सो यहाँ पे कैपिटल स्टॉक तो हमने देखा, लेकिन यहाँ पे और एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये फॉर्मूला के थ्रू मुझे मैन्युअली सॉफ्टवेयर में फाइंड आउट करना है कि मेरा फिजिकल स्टॉक क्या है, आर्टिसन पार्टी स्टॉक क्या है और कैपिटल स्टॉक क्या है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ऑटोमेटिक रिपोर्ट आपको दिया गया है मेटल बैलेंस शीट के नाम से, कि जिसका एक शॉर्टकट आपको ऑर्नेट मेन स्क्रीन पे भी दिया गया है, कि जहाँ से आपका फिजिकल स्टॉक, आपका आर्टिसन पार्टी स्टॉक आपके पास कितना पड़ा हुआ है उसको ऐड किया जाएगा, उसमें से लेस होगा कि पार्टी आर्टिसन या वेंडर का स्टॉक आपके पास क्या पड़ा हुआ है, और डायरेक्टली डिटेल दे देगा सॉफ्टवेयर आपको नेट कैपिटल स्टॉक की। कि यहाँ पे हम ये स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे पास फिजिकल अवेलेबल स्टॉक है वो 622 ग्राम है, लेकिन अगर हमारे कैपिटल स्टॉक की हम कैलकुलेशन करें तो वो हमारे पास 1 किलो से भी ज्यादा है, राइट? तो बहुत ही एसेंशियल रिपोर्ट है, बहुत ही जरूरी रिपोर्ट है, और अगर आपके अकाउंटेंट या आपका अगर खुद अकाउंट्स लिख रहे हैं तो आपको मालूम भी होगा कि ये रिपोर्ट का महत्व पूरे सॉफ्टवेयर में क्या है। अब यहाँ पे इसी तरीके से यही रिपोर्ट को और एक वे में भी हम दे सकते हैं, कि जहाँ पे हमने देखा कि हमें टोटल आर्टिसन और पार्टी का स्टॉक मिल रहा है ऐड और लेस होके, तो क्या मैं यहाँ पे जितने भी आर्टिसन पार्टी का स्टॉक ऐड लेस हो रहा है उसको सिंगल सिंगल पार्टी नेम वाइज देख सकता हूँ? तो कि बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने है रिपोर्ट, कि जहाँ पे जो भी आपके कारीगर या पार्टी के आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है, चाहे वो रिसीवेबल है या पेएबल है, तो आप उसको एक डिटेल फॉर्म में भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिसन पार्टी स्टॉक के लिए ये भी हमें पीरियोडिकल या तो डेली चेक करने की जरूरत पड़ती है कि जो भी हमारे आर्टिशंस हैं या पार्टीज है, तो उसका वेट या अमाउंट के हिसाब से हमारे पास लास्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस क्या है। तो उसके लिए भी अगेन वेरी सिंपल रिपोर्ट, जिसका भी एक डायरेक्ट शॉर्टकट आपको मेन स्क्रीन पे दिया गया है, आर्टिशन वाइज पार्टी और मेटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग के नाम से ये रिपोर्ट आपको मिलेगी, कि जहाँ पे अगेन आपका जो भी कस्टमर है या पार्टीज हैं या आपके आर्टिसंस है, उसका वेट के हिसाब से आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, और उसका अगर कुछ भी अमाउंट में भी रिसीवेबल पेएबल बाकी है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एक नीचे टोटल इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई है, कि जहाँ से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका टोटल नेट रिसीवेबल पेएबल इन टर्म्स ऑफ वेट और आपका इन टर्म्स ऑफ अमाउंट किस तरीके से है। इसी तरीके से ये रिपोर्ट को डेली वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे यही रिपोर्ट के अंदर इश्यू रिसिप्ट डिटेल फैसिलिटी का भी ऑप्शन दिया गया है, कि अगर ये आप रिपोर्ट डेली देख रहे हैं तो जो भी आपके आर्टिशन हैं उनकी ओपनिंग बैलेंस आज के दिन के हिसाब से क्या है, टोटल नए रिसिट उनके पास से कितने आइटम्स किस तरीके से वेट हुए हैं, इश्यू मतलब कि टोटल नया इश्यू उनको कितना किया गया है और उसका लास्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, और यहाँ पे अमाउंट में भी आप देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आप सभी को फिर से एक बार इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर आपका किसी भी तरीके की रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग या पिछली सेशंस के रिगार्डिंग क्वेरी है
तो आप यहाँ पे चैट में बिल्कुल ही उसको शेयर करें आपके नाम और नंबर के साथ, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जा रही है उसकी क्वेरी या जो कुछ भी डिटेल्स आपको और जानने की ज़रूरत है, तो हमारे जो भी सपोर्ट एक्सपर्ट हैं वो आपकी जल्द से जल्द सहायता कर सके। यहाँ पे हमने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले सेशन में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में जब डिटेल इंफॉर्मेशन देखी हुई थी, तब वहाँ पे हमने स्टॉक को भी बाइफरकेट किया हुआ था कि जो भी हमारा स्टॉक है वो एक बार हम रिसीव कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, या तो आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग से रिटर्न होता है, तो उसको जनरली हम वॉल्ट स्टॉक या काउंटर स्टॉक में हम टैगिंग के थ्रू उसको मैनेज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट के तीसरे टाइप में आज हम देखने वाले हैं हमारा काउंटर स्टॉक रिपोर्ट, कि जहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स ना कि सिर्फ काउंटर स्टॉक चेक करने के लिए, बल्कि कुछ एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत ही जरूरी होने वाले हैं आपके लिए। जहाँ पे सबसे पहला रिपोर्ट दी गया है काउंटर रिपोर्ट की। जैसे हम काउंटर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो पहला रिपोर्ट है हमारे पास काउंटर वाइज आइटम रिपोर्ट, कि जहाँ से हमें 3 तरीके से ये रिपोर्ट वेरीफाई करनी है। कि एक सिंगल काउंटर के हिसाब से, कि हम सभी को मालूम है कि जैसे हमारे कुछ आइटम्स है वो हमने फिक्स किए हुए होते हैं काउंटर के हिसाब से, कि जैसे कि कोई बैंगल है तो वो 1 नंबर के काउंटर में रखा हुआ है, कोई रिंग है तो उसको 2 नंबर के काउंटर में रखा हुआ है, कोई चेन है तो उसको 3 नंबर के काउंटर में या किसी और काउंटर में रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप सिंगल सिंगल काउंटर को सिलेक्ट करके उसकी पूरे दिन की एक्टिविटी क्या हुई है, उसके कितने नए आइटम्स रिसीव हुए हैं, उसके कितने आइटम इश्यू किए गए हैं, और आपके पास क्लोजिंग अवेलेबल स्टॉक क्या है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सिंगल सिंगल काउंटर्स के हिसाब से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका जो भी काउंटर स्टॉक है वो आपके सेल्स पर्सन या काउंटर पर्सन मेंटेन करते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ही इजी हो जाएगी कि उनको पूरे स्टॉक को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना उनके पास काउंटर डिटेल्स है सिर्फ उसी की लिस्ट उनको मिल पाए। साथ ही में ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर की गई है, जिसमें खाली पीसेस डिटेल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है वो वेट और पीसेस दोनों में उपलब्ध हो पाएगी आपको, कि अगर आपको टोटल वेट टोटल पीस चाहिए तो भी अवेलेबल होगा, अगर आपको खाली पीस के हिसाब से देखना है तो भी यहाँ पे बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पे डिटेल वाइज सिंगल सिंगल आइटम वाइज तो ये डिटेल्स आपको मिल ही रही है, लेकिन यहाँ पे नीचे टोटल भी दिया गया है कि जहाँ से आपके ग्रुप के कितने आइटम्स किस हिसाब से हैं टोटल वाइज, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट रिपोर्ट, कि यहाँ पे काउंटर वाइज रिपोर्ट देखा। सेकंड, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट अगेन बहुत ही जरूरी रिपोर्ट है आपके लिए, कि जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कैटेगरी में अवेलेबल होता है। कि जैसे कि अगर कोई हम रिंग की बात करें तो रिंग हमारे पास डायमंड की भी है, गोल्ड की भी है, हमारे पास सिल्वर रिंग्स भी है और प्लेटिनम के रिंग्स भी अवेलेबल है। तो अगर रिंग एज अ होल शोरूम स्टॉक में कभी ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल रिंग्स कितने अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली काउंटर वाइज आइटम रिपोर्ट में कैटेगरी वाइज ऑप्शन सिलेक्ट करने से मुझे यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा कि हमारे पास ये कैटेगरी में ये आइटम्स पड़े हुए हैं। तो आप सभी को अगेन मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके आइटम मास्टर आपने क्रिएट किए हुए हैं उसमें आपका कैटेगरी ऑप्शन आपने क्या सिलेक्ट किया हुआ है वो भी आप एक बार आप चेक करें, ताकि अगर ये रिपोर्ट भी आपको देखनी है तो आप इजी वे में उसको फाइंड आउट कर सकें। इसी तरीके से हमारा थर्ड रिपोर्ट हो जाता है सप्लायर वाइज रिपोर्ट। काउंटर वाइज आइटम रिपोर्ट में ही अलग से ऑप्शन है सप्लायर वाइज रिपोर्ट।
यहाँ पे सप्लायर वाइज डिटेल देखने से पहले अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक ही रिपोर्ट को अलग अलग कितने तरीके से हम देख रहे हैं, कि एक ही रिपोर्ट को 3, 4, 5 तरीके से अलग अलग आप देख सकते हैं। तो सप्लायर वाइज रिपोर्ट हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है, क्या जरूरी डिटेल इसमें दी गई है। तो यहाँ पे सप्लायर वाइज डिटेल में आपको डिटेल्स मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद एक बार करा दूं कि जब हमने फर्स्ट सेशन में लेबल एंट्री ऑप्शन देखा हुआ था, तब वहां पे हमने एक सप्लायर इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात की हुई थी कि आप अपना जब भी लेबल प्रिपरेशन या बारकोड एंट्री करें, तब वहां पे कोई भी आइटम को कौन से सप्लायर के पास से आपने रिसीव या परचेज किया हुआ है, उसकी भी आप डिटेल डालें, ताकि अगर किसी भी तरीके का एनालिसिस करके आपको देखना है तो इजीली आप उसको देख सकें। तो यहाँ पे सप्लायर वाइज रिपोर्ट में आपको ये इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि अगर कोई आपके सिंगल सप्लायर का अलग अलग आइटम्स आपने परचेज किए हुए हैं, तो आपके वो आइटम्स वो सप्लायर के पास से कितने अवेलेबल हैं, कितने आपने नए रिसीव किए हुए हैं, कितने आपने सेल्स किए हुए हैं, और लास्ट में वो सप्लायर के कितने आइटम्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगेन आप समझ पा रहे होंगे कि ये रिपोर्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप किसी एक आइटम को मल्टीपल सप्लायर के पास से रिसीव कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे स्क्रीन में ऑप्शन दिया हुआ है कि जहाँ पे एक साइकिल स्टॉक है जो हमारा एजे करके सप्लायर के पास से भी रिसीव हो रहा है, और एक कमल करके कोई आर्टिसन नेम है, सप्लायर नेम है, उसके पास से भी रिसीव हो रहा है। तो अगेन ये रिपोर्ट वेरीफाई करने से पहले जो भी आपने एंट्री करी हुई है आपके स्टॉक की, उसमें आपका सप्लायर का नाम आप अगर नहीं डाला हुआ है तो अपडेट कर दें। तो एक बहुत ही इजी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जरूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकेगी। सो ये यहाँ पे हमने देखे काउंटर रिपोर्ट्स की, जहाँ पे सारी डिटेल जो है वो हमें कुछ टोटल के हिसाब से मिल रही है। अगर इसी तरीके से अगर मुझे मेरे काउंटर स्टॉक के लिए कोई डिटेल इंफॉर्मेशन सिंगल सिंगल पीस के हिसाब से इंफॉर्मेशन देखनी है, तो वो हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें यूज करना है लेबल इन स्टॉक रिपोर्ट, कि जहाँ पे कई सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करके आप अलग अलग तरीके के एनालिसिस और डिटेल रिपोर्ट आप अपने स्टॉक के बारे में जान पाएंगे। कि जहाँ पे सबसे पहला हमने दिया हुआ है लेबल इन स्टॉक, कि जो भी हमारा स्टॉक अवेलेबल है उसको सिंगल सिंगल पीस के हिसाब से अगर हम देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे हम वेरीफाई कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए जितने भी आइटम हम सेल कर चुके हैं उसको विद इमेज अगर मुझे देखना है तो वो भी देख पाएंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे कोई स्टॉक आइटम है जिसमें डायमंड्स भी लगे हुए हैं, तो उसकी भी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। और साथ ही में अगर आपने हर एक आइटम के साथ आपके स्टॉक की फोटो डाली हुई है आइटम की, तो फोटो भी यहाँ पे आप ये रिपोर्ट में वेरीफाई कर सकते हैं, जो अगेन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टॉक टैली करने के लिए। हमारे जितने भी यूजर्स ऑलरेडी इमेज ऑप्शन यूज कर रहे हैं, उन सभी को मालूम होगा कि अगर किसी लेबल एंट्री के टाइम, स्टॉक एंट्री के टाइम वहां पे अगर आइटम की फोटो हमने डाल के रखी हुई है, तो वो कई सारी जगह पे रिपोर्ट चेकिंग के लिए, एनालिसिस के लिए भी हमें बेनिफिट हो सकता है। साथ ही में यहाँ पे अगर हमारे पास इमेज ऑप्शन है तो पूरा का पूरा कैटलॉग मैनेजमेंट भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। और हम सभी को मालूम है कि जैसे हॉलमार्किंग के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नया रूल देंगे ही, जल्द ही देंगे, शायद लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी दे सकते हैं। तो अगेन जब यहाँ पे कि हमें हर एक पीस को सिंगल सिंगल कंपलसरी डिटेल के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे इमेज ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, राइट। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, कि यहाँ पे हमने कुछ लेबल और सेल्स के रिपोर्ट देखे कि जो हमें कुछ इस तरीके से मिल सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक और रिपोर्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी हमारे ये सारे रिपोर्ट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उसमें हमारा कौन सा स्टॉक कितना पुराना है। अगेन मैं ये बात रिपीट करना चाहूँगा कि ये सारी रिपोर्ट एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हुए हमें ये भी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है कि हमारा कौन सा स्टॉक कितना पुराना है। तो उसके लिए यहाँ पे लेबल एजिंग रिपोर्ट का ऑप्शन आपको दिया गया है कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर से आप आइटम वाइज आपका कौन सा आइटम कितना पुराना है, वो चाहे 90 या 120 दिन पुराना है उसकी रेंज में है, 120 से 150 दिन की रेंज में पुराना है। तो इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट्स को पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा आइटम हमारा कितना पुराना हो रहा है या तो हमारा कितना स्टॉक पुराना हो रहा है। जैसे ही हमारे लिए लेबल एजिंग रिपोर्ट ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे लिए एक और भी रिपोर्ट है जो बहुत ही जानना ज़रूरी है कि जहाँ पे हमारे शोरूम पे कौन सी आइटम का सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग मतलब कि सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है और कौन सी आइटम स्लो मूविंग हो रही है। तो अगेन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट स्पेशली हमारे जितने भी यूजर्स हैं उन्हीं के लिए फैसिलिटेट की गई है फास्ट एंड स्लो मूविंग रिपोर्ट कि जहाँ पे अगेन आप अपने रिपोर्ट्स को आप अपने स्टॉक को फ्यू सेकंड्स में आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा आइटम ज़्यादा चल रहा है और कौन सा आइटम हमारा स्लो मूविंग चल रहा है। हम सभी को मालूम है कि ऑर्डर देते समय हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कौन सा आइटम हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और कौन सी आइटम का स्टॉक हमारा फास्ट मूविंग या स्लो मूविंग है। तो अगर ये सिर्फ दोनों चीज़ों को कंसीडर अगर हम करेंगे तो हम हमारा जो भी ऑर्डर मैनेजमेंट है वो सही तरीके से कर सकेंगे। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें रीऑर्डर के टाइम पे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी आइटम का ऑर्डर करें उसको कौन सी वेट रेंज में हमें ऑर्डर करना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत ही प्रीमियम इंफॉर्मेशन हमें वेट रेंज वाइज समरी रिपोर्ट के थ्रू मिलेगी कि जहां से आपको नॉट ओनली योर स्टॉक कि हमारे पास अगर स्टॉक में कौन सी आइटम कितनी पड़ी हुई है कौन सी वेट रेंज के हिसाब से वो डिटेल तो मिल ही रही है, लेकिन साथ में यहाँ पे कौन सी वेट रेंज में हमारी कौन सी आइटम सबसे ज्यादा सेल हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर से आपको मिल सकती है, जहाँ पे दोनों तरीके के सिलेक्शन दिए गए हैं कि आपको स्टॉक आइटम्स को देखना है या आपको सोल्ड आइटम्स को सेल किए हुए आइटम्स को आपको देखना है। ना सिर्फ इतना, जो भी हमारे आइटम सेल हो रहे हैं और हमारे स्टॉक में पड़े हुए हैं वो कौन कौन से सप्लायर के हैं कौन कौन से वेंडर से हमारे पास लिए हुए हैं या पड़े हुए हैं, तो उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करेगा। तो अगेन यहाँ पे आप सब लोग जान सकते हैं कि ये रिपोर्ट भी रीऑर्डर के लिए या तो किसी भी तरीके के डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो इसी तरीके से मूव ऑन टू नेक्स्ट, ये हमारे जो भी पिछले सेशंस में हमने बात करी हुई थी कि जो भी हमारे कंसाइनमेंट रिपोर्ट थे अप्रूवल रिपोर्ट है वो कितने इम्पोर्टेंट है कि जिसको हमने एज अ पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट भी देखा हुआ था, कैश काउंटर एक्टिविटीज में भी देखा हुआ था और आज यहाँ पे हमारे इन्वेंटरी मैनेजमेंट में भी हम उसी पार्ट को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि जहाँ पे कंसाइनमेंट, जैसे कि कंसाइनमेंट अब हम सभी को मालूम है कि कंसाइनमेंट क्या है कि जो भी हमारे आर्टिसन पार्टी या वेंडर के पास से जो भी चीज़ें हम रिसीव कर रहे हैं
कुछ कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करके हम परचेज करते हैं, कुछ चीज़ों को रिटर्न करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत ही एसेंशियल रिपोर्ट्स है, जैसे कि कंसाइनमेंट रिसीट रिपोर्ट, कि जहाँ से हमें पूरा डिटेल वाइज ये मालूम पड़ेगा कि कौन कौन सी आइटम को कौन कौन सी पार्टी से हमने रिसीव किया हुआ है, कौन कौन सी डेट पे। इसी तरीके से जो भी आइटम को हम फाइनल कर चुके हैं और उसको परचेज कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे उसके भी पार्टी वाइज, आइटम वाइज और डेट वाइज आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कुछ आइटम्स हमारे रिजेक्ट हो गए हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसको हमने रिटर्न कर दिया हुआ है, तो उसके लिए भी यहाँ पे पार्टी, डेट और आइटम वाइज ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी एज अ रिपोर्ट, कंसाइनमेंट रिटर्न रिपोर्ट। और इसी तरीके से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसाइनमेंट के लिए, कि जो भी आइटम हमने रिसीव किए हुए हैं, ना तो उसको परचेज कर चुके हैं, ना तो उसको रिटर्न कर चुके हैं, तो उसके लिए यहाँ पे स्पेशल रिपोर्ट है कंसाइनमेंट स्टॉक रिपोर्ट, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि हमारे पास अभी कितना स्टॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है लेने के बाद, कंसाइनमेंट पे रिसीव करने के बाद, कि जिसका ना तो परचेज किया गया है, ना तो उसको रिटर्न किया गया है। राइट? तो अगेन बहुत ही यूजफुल रिपोर्ट है आप सभी के लिए, कि जिसको हमने तीनों सेशन में रिपीट किया हुआ है। उसी तरीके से हमारी अप्रूवल रिपोर्ट भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, कि जहाँ से जो भी आइटम्स को हम सैंपल के लिए हमारे कारीगर को या तो हमारे पार्टीज को इश्यू करते हैं अप्रूवल बेस पे, तो उसकी हर एक की सिंगल आइटम वाइज, पार्टी वाइज और डेट वाइज यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने यहाँ पे वो चीज का कुछ भी रेट वगैरह जानना है, कि वो प्राइस, वो जो भी आइटम्स हमने दी हुई है उसकी टोटल अमाउंट क्या हो रही है इंक्लूडिंग गोल्ड अमाउंट, तो उसका भी यहाँ पे बाइफोकेशन दिया हुआ है, कि जहाँ पे टोटल अमाउंट नाम के रिपोर्ट में, कॉलम में, आपको आपकी जो भी आइटम आपने इश्यू की हुई थी उस दिन के हिसाब से आपका टोटल अमाउंट वो प्रोडक्ट का क्या हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कुछ चीज़ों को फाइनल कर देते हैं कस्टमर्स और उनको हम सेल कर चुके हैं, तो उसके लिए अगेन यहाँ पे अप्रूवल सेल्स रिपोर्ट हमें मिल जाती है, कि जहाँ पे कौन सी पार्टी को कौन सी आइटम हमने सेल करी हुई है, उसका क्या अमाउंट हुआ है, वो डिटेल भी यहाँ पे हमें पूरी मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर कुछ आइटम्स कस्टमर ने रिजेक्ट करके हमें रिटर्न कर दिए हुए हैं, तो वो यहाँ पे आपको अप्रूवल रिटर्न रिपोर्ट में भी यहाँ पे डायरेक्टली आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अप्रूवल स्टॉक रिपोर्ट, जो जानना अप्रूवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कि कभी कभार हमारे कस्टमर को हम आइटम तो इश्यू कर देते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 दिन बाद हमें याद नहीं रहेगा कि ये आइटम हमने किसको इश्यू किया हुआ है, कौन सी डेट को किया हुआ है, कौन से नंबर से किया गया है, तो वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको अप्रूवल स्टॉक रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगी। राइट? सो यहाँ पे आज का जो भी हमारा टॉपिक था इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो पाई होगी, और हम आगे भी यही प्रयास करते रहेंगे कि जो भी हम आपके सामने रिपोर्ट्स या मैनेजमेंट की बात करें वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस एंड कोऑपरेटिंग विथ अस। तो हमारा जो नेक्स्ट वीक में हमारा जो सेशन रहेगा, वो हमने कुछ प्लान किया हुआ है, कि अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्नेट सॉफ्टवेयर, की जहाँ पे जैसे कि प्री डिफाइंड मास्टर्स हैं, उसके अलावा कई सारी ऐसी नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी, कि जिसके थ्रू आपका जो भी सिस्टम है उसको आप किस तरीके से इजी रख सकते हैं। राइट? तो अगेन मैं यहाँ पे आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, और अगर आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी है ये सेशन या पिछले सेशंस के रिगार्डिंग, तो आप हमें मेल के थ्रू
इन्फॉर्म करें, जहाँ पे आपका नाम और आपका नंबर अवश्य ही लिखें, या तो आप यहाँ पे चैट में भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।